नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डियर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आज क्या है 26 अप्रैल। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अपन सबको कलेक्ट किया है। टोटल 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर रहता है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंदर जरूर देखिए। टोटल 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ और पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको। तो इस बात से निश्चित रहिए। देखिए, आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, साथ में आपका जीके भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और डेली वीडियो पूरी देखिएगा। ठीक है, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जीके इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस क्या है, राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, किसे नियुक्त किया गया है, एनएसपी। तो मतलब इसे मालिनी शंकर जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आपकी 40 लाइक का टारगेट रखा हुआ है, तो लाइक जरूर पूरा करिए। उसके अलावा यदि चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि और नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको, कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। देखिए, अब बात हुई एनएसबी की। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल शिपिंग बोर्ड, राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड हिंदी में। ठीक, मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली में। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है। इसका विषय क्या है, देख लीजिए। वैक्सीनेस वर्क फॉर ऑल, मतलब टीके सभी के लिए काम करते हैं। क्या, टीके सभी के लिए काम करते हैं। अब बात हुई है, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है, देखिए। हर वर्ष अप्रैल माह की, देखिए, हर वर्ष अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। मतलब क्या, जो अप्रैल माह का अंतिम सप्ताह रहता है उसी को विश्व टीकाकरण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। और इस साल टीकाकरण दिवस 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच मनाया जाएगा। कब से कब तक, 24 से 30 के बीच मनाया जाएगा। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारी सुरक्षा के लिए टीका का प्रयोग बढ़ावा देना। जो भी सभी उम्र के लोग रहते हैं उनको टीकाकरण ज़्यादा लगेगा। और इसका जो है 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। ठीक है, 16 मार्च को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे विश्व टीकाकरण सप्ताह पूछे जाए तो आपको बताना अप्रैल का अंतिम सप्ताह है। और यदि आपसे यदि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 मार्च को। यह जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, इसका फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला कौन सा पहला राज्य बना है। कौन सा बना, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ठीक है, अब बात हुई किसकी, देखिए वर्चुअल। अब देखिए मतलब क्या है, कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्रवाई को सुगम बनाने की पहल की है। ठीक है, और इसका जो उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर आधारित वर्चुअल अदालतों का पहला राज्य बन गया है। एक सॉफ्टवेयर रहेगा, उस पर जो वर्चुअल अदालत है, ये पहला राज्य बन गया है। ठीक, कौन, यूपी। अब बात हुई यूपी की, तो अब यूपी से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं अपन ने कलेक्ट किया है। मतलब सबसे पहले यूपी की राजधानी कौन है, ठीक, स्टेट राजधानी क्या है, लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी पार्टी से। और गवर्नर आनंदी बेन पटेल। और उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और उनके मुख्य न्यायाधीश गोविंदा माथुर हैं। ठीक है, क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, गोविंद माथुर जी हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो करता जरूर देखिए, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और फैक्ट जान लेते हैं यूपी से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। क्या है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, 80 हैं। और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। और विधानसभा की सीटें 404 हैं। ठीक, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यूपी के एक पड़ोसी देश है, कौन है, नेपाल है। ठीक है, यूपी के सीमा 8 राज्यों से छूती है। यह सबसे ज़्यादा राज्यों को छूती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन कौन से राज्य, अब जान लेते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये जो 8 राज्य हैं जिनसे यूपी की सीमाएं लगी हुई है। ठीक है, अब दिल्ली को अगर मिला दिया जाए तो 9 राज्यों से होती है, लेकिन दिल्ली अभी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है दिल्ली को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा चौथा क्वेश्चन आपके सामने, तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए, किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करें। 40 लाइक का टारगेट रखा है तो लाइक का टारगेट पूरा जरूर करवा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने किया है संपर्क दीदी मोबाइल ऐप, बताइए। उत्तराखंड ने। किसने किया, उत्तराखंड ने। तो अब देखिए, ये जो मोबाइल ऐप है, कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में बच्चे फंसे हुए हैं। ठीक है, क्या है,
लॉकडाउन में बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सकें, उत्तराखंड राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्यों किया है? ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। अब देखिए बात हुई उत्तराखंड राज्य की, तो उसकी जो राजधानी क्या है आप देख पा रहे होंगे, देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवीश रंगनाथन। ठीक है। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 नवंबर 2000 को, और 9 नवंबर 2000 को हुई थी उत्तराखंड की स्थापना, और 1 नवंबर 2000 को हुई थी, बताइए, छत्तीसगढ़ की। ठीक है, जो एमपी से अलग हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के 2 पड़ोसी देश हैं, कौन? तिब्बत यानी चीन और नेपाल। ठीक है, 2 पड़ोसी देश हैं। यूपी के कितने? 1 पड़ोसी देश है जो नेपाल है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी उत्तराखंड की और भी जानकारी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5 हैं। राज्यसभा की सीटें 3 हैं, और विधानसभा की सीटें कितनी? 71 हैं। और यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी थी बताइए? 404। थोड़ा याद रखिएगा, आप 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें देखिए, नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, खुरपाताल झील। ठीक है। और झिलमिलाताल झील, दोरणासागर झील, गिरी ताल झील और श्यामलाल ताल झील, रूपकुंड झील, सतातलेई सत्ता झील, नेकू छियाल झील, हीराकुंड झील, नंदकुंड झील है। ठीक है। और एक कौन सी? सुरपाताल झील। और सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें। उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें हैं, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट झीलें मैं बता दे रहा हूँ उनको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये देखिए, नैनीताल झील एग्जाम में पूछी जाती है, डोडीताल झील, भीमताल। ठीक, और रही राकसताल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब देखिए बात हुई उत्तराखंड की, तो देखिए जिम कॉर्बेट यानी हैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। ये जो जिम कॉर्बेट पार्क है वो भारत का सबसे पुराना राज्य, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी, और यह उत्तराखंड में ही स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड। देखिए इतने डिटेल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कुछ उद्यान जो है, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड में के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। कौन है? प्रमुख नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर स्थित और उत्तराखंड में। अब देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो टिहरी बांध है। और एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है कि भागीरथी नदी पर कौन सा सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है? तो कौन सा बना हुआ है? टिहरी बांध। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। ठीक है, भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी बांध, जो सबसे ऊंचा बांध भी है, और यह कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक, तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले। भारत में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती, यही एग्जाम में कई बार। और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती। ठीक है, उत्तराखंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी। और यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है, या किस राज्य से निकलती है, किस स्थान से निकलती है। ठीक है, तो यदि राज्य पूछे तो आपको उत्तराखंड बताना है, यदि स्थान पूछे तो गंगोत्री। और इसी प्रकार से यमुना नदी का भी, यमुना नदी के बारे में पूछ जाता। अब देखिए नंदा देवी पर्वत, यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचने के लिए किया गया था, ये आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था। ठीक है, चिपको जो आंदोलन हुआ था पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया, ये कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था। चलते हैं दोस्तों, 5वां क्वेश्चन आपके सामने। टोटल 15 क्वेश्चन लेके इसी तरह डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो डेली वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखें। 5वां क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अम्बुबाची मेला रद्द कर दिया? किस सरकार ने किया है? असम ने। असम में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला होता है, तो कौन सी? अम्बुबाची मेला, जो बहुत ही फेमस है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया। ठीक है, अब देखिए कुछ मेले के बारे में जान लेते हैं। अम्बुबाची मेला असम की राजधानी गुवाहाटी की कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? गुवाहाटी में, जो असम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी, वहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, और लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे लॉकडाउन के चलते रद्द कर दिया है। ठीक, अब देखिए बात हुई असम की, तो राजधानी क्या है? दिसपुर।
मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी पार्टी से हैं। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखर्जी मुखी जगदीश मुखी जी हैं, ठीक है। और उच्च न्यायालय के देखिए असम का उच्च न्यायालय का नाम क्या है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और उसके मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा, ठीक है। यदि आपसे उच्च न्यायालय पूछे तो क्या है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। यदि मुख्य न्यायाधीश पूछे तो अजय लांबा है। और असम के 2 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हैं? भूटान और बांग्लादेश, ठीक। ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए असम से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंदर जरूर देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, ठीक है। तो जो पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, कितने? 8 पड़ोसी राज्य हैं। कितने टोटल? 6 पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। सॉरी 6 पड़ोसी राज्य। एक कौन सा है? पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। और यूपी से कितने सटे हुए हैं? 8 राज्य, ठीक। और यदि दिल्ली को जोड़ दिया जाए तो 9 राज्य हो जाते, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसलिए 8 राज्य से झुकी हुई है। जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट। असम की लोकसभा की सीट कितनी? 14 और राज्यसभा की सीटें 7 और विधानसभा की सीटें 126। और उसकी कितनी? 404 है, ठीक है, यूपी की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले फैक्ट की ओर। देखिए अब देखिए मजूली द्वीप, जो मजूली द्वीप है वह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित और विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। और उस पर एक द्वीप है, कौन सा? मजूली द्वीप। एग्जाम में कई बार पूछे जा चुका है कि मजूली द्वीप किस नदी पर स्थित है, या फिर यह भी पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा द्वीप बना हुआ है, या फिर यह भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी नदी बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। ये जानकारी आपको इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। चलते हैं असम की लोहित नदी पर स्थित भूपेन हरिजका पुल, होलिका दहला पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो भारत का सबसे लंबा पुल है, ठीक है, भारत का सबसे लंबा पुल। अब चलते हैं देखो एक सिंग वाले गैंड के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। एक सिंग वाले गैंगों के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, मतलब काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? असम में स्थित है, ठीक है। अब बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है, जो बिहू है वो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। अब कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क जान लेते हैं, यानी राष्ट्रीय पार्क। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ठीक, कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सरबोई नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क आदि सभी असम में स्थित है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। तो चलते हैं छठवें क्वेश्चन को। छठवां क्वेश्चन आपके सामने है। छठवां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? जम्मू कश्मीर ने जीता है, ठीक। किसने जीता? जम्मू कश्मीर। तो अब बात जम्मू कश्मीर की सुन लीजिए, ठीक है। क्या हुआ है? जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है, ठीक है। किसने? बारामूला जिले के नाना देशमुख, ठीक। अब देखिए यह पुरस्कार ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बेहतर काम करने पर राज्य स्तर पर दिया जाता है, ठीक है, राज्य स्तर पर दिया जाता है। जो ग्राम पंचायत में बेहतर काम करते हैं सामाजिक रूप से, उसके लिए दिया जाता है। अब बात हुई जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है और पहले राज्य था, लेकिन 370 ख़त्म करने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, ठीक है, जम्मू कश्मीर को। और वर्तमान में अभी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य 28 हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जम्मू के राज्यपाल उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा मुखर्जी टनल यानी चेनाली नासली सुरंग, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर और NH 44 पर स्थित जम्मू कश्मीर से जोड़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको तो नोट कर लीजिए, ठीक है। NH 44 पर स्थित है। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टेन यानी K2, जिसकी ऊंचाई बहुत एग्जाम में पूछी गई है, 8648 मीटर, और जो जम्मू कश्मीर स्थित है, ठीक। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2 या गॉडविन ऑस्टेन, जिसकी ऊंचाई क्या 8648 मीटर है, ठीक है, किलोमीटर नहीं मीटर है। और बुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो बुलर झील है वो ताजे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। और डल झील श्रीनगर की स्थित है, ठीक। डल झील के किनारे कौन सा नगर स्थित है? श्रीनगर। अब देखिए वहाँ की प्रमुख झीलें, एग्जाम में झीलों से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो बात हुई जम्मू कश्मीर, तो वहाँ के देख ली डल झील, नागन झील,
गाड़सर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बेरीनाग झील और शेषनाग झील, क्योसरनाग झील, मुर्री झील और गंगाबल झील और मानसबल झील, ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित। यदि देखिए यहाँ की ज़्यादातर झील देखिए शेषनाग, बुलर आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत है, क्योंकि भाई भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। कैप्सिन कौन सी झील है, ये आपको याद रखना है, पूरी जानकारी याद रखना है। तो 7वां क्वेश्चन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देखिए दोस्तों, वीडियो जरूर बड़ा रहेगा लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया जा रहा है, ठीक है। तो उससे निश्चिंत रहिए, आपका जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन क्या है, हाल किस देश ने BHO 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान की घोषणा की, किसने, चीन ने। किसने की, चीन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। BHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष है, ठीक। अब देखिए बात हुई है चीन की, तो भारत और चीन को जोड़ने वाली इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम क्या है, मैकमोहन। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि मैकमोहन रेखा, या ये पूछा जाए तो भारत और चीन को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए, मैकमोहन रेखा है, ठीक। चीन की सबसे लंबी नदी यंगती, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी भी। भारत की देखिए, विश्व की सबसे नदी कौन सी है बताइए, विश्व की सबसे लंबी नदी बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, विश्व की नील नदी, ठीक। ये आपके लिए मैंने बता दिया है। और चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और क्षेत्रफल में रूस से पहले स्थान पर और भारत है 7वें स्थान पर। राजधानी चीन की क्या है, बीजिंग, और वहाँ की करेंसी युआन या रेनमिनबी, और राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ठीक। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। और 8वां क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किसने किया है। माई बुक माई फ्रेंड का शुभारंभ किसने किया, MHRD, यानी पूरी जानकारी सुन लीजिए। अब देखिए, कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान छात्रों को पढ़ने की आदत बनी रहे, इसलिए माई बुक माई फ्रेंड अभियान से हमारे देश में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुरू की, ठीक है। अब देखिए MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। दोस्तों थोड़ा जल्दी करते हैं जिससे आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बेटर रीजन कप 2020 किसने जीता है, अली रजा फिरोजी ने, ठीक है। और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, ईरान के रहने वाले हैं और शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, भारत में लॉकडाउन नर्सर सीरीज किसने शुरू की, UNODS ने, ठीक है। किसने की, अब देखिए सॉरी दोस्तों, UNODS मतलब लॉकडाउन नर्स सीरीज का शुभारंभ एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत किया है। किसके अंदर, एजुकेशन फॉर जस्टिस, यानी भारत के अध्यापक और छात्रों को संबोधित करने के लिए UNODS ने लॉकडाउन लर्नर्स यानी सीखने के लिए शुरू किया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका फुल फॉर्म क्या है जान लीजिए, UNODS का यूनाइटेड नेशनल ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, यानी संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई। तो मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन आपके सामने। 11वां क्वेश्चन क्या है 11वां क्वेश्चन, किस देश में भारतीय उद्योग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया, किसने किया है, बांग्लादेश ने। किसने किया है, बांग्लादेश ने, ठीक है। तो चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अब देश देख ले, बांग्लादेश में स्थित भारतीय उच्चायोग और भारतीय बांग्लादेश मेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक, IBCCI ने संयुक्त रूप से व्यापार संवर्धन एवं एक वेबिनार का आयोजन किया है, ठीक है, वेबिनार का। तब बात हुई है बांग्लादेश की, तो सिंपल कुछ फैक्ट जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, एग्जाम में पूछ जाती है। करेंसी क्या है, टका है। और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछे, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी से जाना जाता है। ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 40-96 किलोमीटर है, ठीक।
जो बांग्लादेश है उसके साथ मिलकर भारत की एक सबसे लंबी लाइन बनती है, ठीक। उसकी लंबाई कितनी इम्पोर्टेंट 4096, याद रख लीजिए। अब देखिए बांग्लादेश के 5 पड़ोसी राज्यों की बाउंड्री से छूता है। बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों से, यानी पश्चिम बंगाल एक, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 5 राज्य हैं उनको छूती है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, तो उसका फटाफट से आंसर दीजिए। और दोस्तों रिक्वेस्ट है कि हमेशा पूरी वीडियो जरूर देखिए, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक। एक भी वीडियो ऐसे मत कीजिए, स्किप कर दें, ठीक। सभी वीडियो देखिएगा और पूरा वीडियो देखें, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए क्या होगा, यदि आप पूरा वीडियो देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, तो आपका जीके इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप सोचिए मत। यदि आपने 2 से 3 महीने पढ़ लिए तो आप जीके में मास्टर हो जाएंगे। क्या है, हाल ही में कहाँ पर सर्व द सीनियर्स इन इनिस क्या है इनिटेटिव सीनियर्स, ठीक है, हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है। देखिए सर्वे द सीनियर्स इनिशिएटिव मैंने कहाँ पर किया, जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। अब बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो अब देखिए इस हेल्पलाइन का उद्देश्य है कि लॉकडाउन में अकेले वरिष्ठ नागरिकों को मदद करे और संकट की घड़ी में दवाइयाँ और किराने का सामान देने की जरूरतमंद सामान लेने में असमर्थ हैं, जो सामान लेने में असमर्थ हैं उनके लिए दवाइयाँ या कुछ भी हो सहायता की जा सके। तो 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, एम कोविड-19 ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया, किसने किया है, मिजोरम में। एम कोविड-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसने, मिजोरम में। अब देखिए क्या हुआ है, जो ट्रक ड्राइवर ज़रूरत का सामान लेके जाते हैं और उनको एम कोविड-19 मोबाइल ऐप के जरिए ई पास जारी किया जाएगा। देखिए जो ड्राइवर रहते हैं, कोई भी सामान लेके इधर से उधर जाता है तो उनके लिए एम कोविड-19 मोबाइल ऐप के जरिए उन्हें ई पास जारी किया जाएगा और परिवहन की सुनिश्चित करने के लिए ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि कोई भी वाहन इधर से उधर जा सके और वहाँ का किराने का सामान है, कोई भी XYZ तो उसको कर सकते हैं। अब राज्य की बात हुई मिजोरम राज्य की, तो वहाँ की राजधानी क्या है, आइजोल। मुख्यमंत्री कौन है, जोरमथांगा जी है, और जो मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से हैं, ठीक है। गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम का उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और इसका मुख्य न्यायालय अजय लंबा है, ठीक है। मिजोरम 3 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। चलते हैं। अब देखिए मिजोरम में कितनी, 1 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है और 40 विधानसभा की सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और कभी कभी तो यह होता है कि वो राज्य के नाम भी पूछ लेते हैं, तो आप राज्य के नाम भी जान लेते हैं। देखिए मिजोरम तो है ही, गुजरात है, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती। कौन कौन सी, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, किस देश में द वर्ल्ड गेम 2020 अधिकारी लोगों का आवरण किया है, किसने, अमेरिका ने, ठीक है, किसने किया है, अमेरिका ने। चलते हैं इसके को देखिए, द वर्ल्ड गेम 2020 अधिकारी लोगों का अनावरण अमेरिका की बर्मिंघम ने किया है और यह पहले यह गेम जुलाई 2021 में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया और 2020 में कर दिया, मतलब 2022 में कर दिया, ठीक। अब देखिए बात हुई अमेरिका की, तो अमेरिका का USA के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी वाशिंगटन DC है, करेंसी अमेरिका डॉलर है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक, डोनाल्ड ट्रंप। अब आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है, किस राज्य में, मणिपुर में। अब बात हुई मणिपुर। देखिए दोस्तों इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हैं, इस दिवस को 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध से, देखिए अच्छी देख ली, जो 1891 एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, खोंगजोम दिवस मनाया जाता है, ठीक। कितने अप्रैल को, 23 अप्रैल को। आप देखिए बात हुई है, बताइए राजधानी क्या है, इम्फाल। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, एन विजयराम BJP पार्टी से हैं। गवर्नर नजमा हेमतुल्ला। मणिपुर की जो सीमा 3 राज्यों से छूती है, असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 2 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 हैं और विधानसभा की सीटें 60 हैं। और यहाँ की प्रमुख झील कौन सी है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। बहुत एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये जानकारी तो आपके लिए इम्पोर्टेंट। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है, या मणिपुर में की झील बताइए, लोकटक झील, ठीक। और क्या है, नेशनल पार्क क्या है,
केवल नाम जाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक, थोड़ी नहीं बहुत ही। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, यदि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पीडीएफ को भी, यदि पीडीएफ चाहना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस नंबर पर आप फ़ोनपे कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, जितने आपकी इच्छा हो तो फ़ोनपे कर सकते हैं और हमारा सहयोग कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।